सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज है हमारे एक नए चैप्टर की शुरुआत। क्या सर ये नया चैप्टर है? नहीं बच्चों, एक तरह से हम पार्टनरशिप अकाउंट्स अभी पढ़ रहे थे ना, ये उसका नया चैप्टर है। ओके, तो बच्चों आज है चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसमें हम पढ़ के चलेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बच्चों इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स होके चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और सर जो उनको चीजें मिलके चलती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे होके चलता है, और बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो मैं आपको यही कहूंगा बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं और या फिर जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, बिल्कुल साइड बाय साइड बने रहो और सिलेबस खत्म करवाने की टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि सिलेबस आपका टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। क्लासेस रेगुलर आ रही हैं, सैंपल पेपर्स डिस्कस हो रहे हैं, अच्छे से सबकी रिवीजन हो रही है। तो बच्चों मैं यही कहूंगा, जब अभी तक जिसने ये वीडियोस नहीं देखी, आपको मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों आज हम एक नई चीज डिस्कस कर रहे हैं। आज बेसिकली अगर मैं आपको आज के लेक्चर की बात करके चलूं, आज हम एक सिचुएशंस डिस्कस कर रहे हैं जो एक पार्टनरशिप फर्म, एक ए और बी बैठे हुए हैं, उनकी जिंदगियों में, उनकी पार्टनरशिप फर्म में सिचुएशंस आ जाती है ना, सिचुएशंस, कोई भी सर्कमस्टांसेस आ गए, आज हम वो डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे फटाफट से बता के चलो, क्या इस वर्ड का मीनिंग पता है सबको? सर कौन सा बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये वर्ड आपने सुना हुआ है बच्चों? हाँ सर, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होके चलता है संविधान। अगर मैं हिंदी में इसको बता के चलूं, इसका मतलब होके चलता है संविधान। अगर मैं इसका मीनिंग बता के चलूं, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स लॉज एंड रूल्स ऑफ कंट्री। ओके, लॉज एंड रूल्स ऑफ कंट्री। बच्चों जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होके चलता है ना, वैसे ही अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करके चलूं, उसमें हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन होके चलता है? सर एग्रीमेंट। क्यों बच्चों? क्योंकि सर हम पहले से ही पढ़ के आ चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरह से एग्रीमेंट है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म होके चलता है। बच्चों अब कभी कभी क्या होके चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करके चलूं, हमारे पार्टनरशिप फर्म में थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस आ जाते हैं। सर चेंजेस आ जाते हैं मतलब, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होकर चलता है, कौन से चेंजेस की मैं बात कर रहा हूं। बट कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं टर्म्स एंड कंडीशन में, हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं एग्रीमेंट में। तो बच्चों एक मेरे को बात बताओ, अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नए चेंज लाए ना, तो जो पुराने वाला कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मान लीजिए ये पुराने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करके चलूं, ये पुराने वाला एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को फाड़ दिया जाता है, उस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया जाता है, और बच्चों एक नया एग्रीमेंट बन के चलता है उसके लिए। दैट मींस सर अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हम चेंज करके चलते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो सर पुराने वाला पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट किया वो खत्म हो जाता है। हाँ, वो खत्म हो जाता है और एक नया पार्टनरशिप डीड तैयार होता है, नई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, सारी चीजें उसमें नई होके चलती हैं, नया सा एक तरह से नई शुरुआत होके चलती है। ठीक है, अब बात ये आगे चली कि सर हमें अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ एग्रीमेंट में चेंजेस आ गए, तो सर उसको हम क्या बोल के चलते हैं? बच्चों फटाफट से बता के चलो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हमें दोबारा बना के चलना है, अगर एग्रीमेंट को हमें दोबारा बना के चलना है पार्टनरशिप फर्म की, तो बच्चों क्या मैं उसको बोल सकता हूं? उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब यह होके चलता है कि इफ देयर इज एनी चेंज इन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, then the partnership agreement comes to an end। ठीक है, अगर कोई भी, यहां बच्चों एग्रीमेंट लिख लेना, ठीक है, अगर कोई भी चेंज आ गया एग्रीमेंट में, तो वो जो एग्रीमेंट हमने बनाया हुआ है वो उसका एक तरह से खत्म हो जाता है, उस एग्रीमेंट को हम फाड़ के फेंक देते हैं, और एंड अ न्यू एग्रीमेंट, agreement, 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 is prepared
विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। और एक नया एग्रीमेंट बच्चों हम क्रिएट करके चलते हैं जिसमें नई टर्म्स एंड कंडीशन, एक नई सिरे से हमारी पार्टनरशिप फर्म शुरू होके चलती है। अब सर हमें ये समझ में आ गया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, कभी कभार ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म करना पड़ता है। बट सर आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस वो होके चलते हैं। तो बच्चे फटाफट मेरे साथ सब लिख के चलेंगे कि circumstances under which reconstitution, इसको पूरा लिख लो बच्चों यहां पे, reconstitution of firm happens। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस? पहला सर्कमस्टांस जिसकी चर्चा इस चैप्टर में होगी वो ये है कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, सब समझते हैं कि जो हम पहले पढ़ के आए थे कि जो भी पार्टनर्स होके चलते हैं वो अपना प्रॉफिट हमेशा अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करनी है, अभी मैं इसकी आगे चर्चा करूंगा, अभी सिर्फ समझ लो बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, ठीक है। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज चेंज्ड, इसका मतलब ये है कि एक टर्म एंड कंडीशन हमारी चेंज होगी है, दैट मीन्स पूरा एग्रीमेंट फाड़ के सर नया बनेगा, हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा। दूसरा, एडमिशन ऑफ नया पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ए और बी इतने सालों से काम कर रहे थे, सी उनका फ्रेंड उनके साथ पार्टनरशिप में आना चाहता है, उनके बिजनेस में पार्टनरशिप में आना चाहता है, तो जो पुराना एग्रीमेंट ए और बी के बीच में बना हुआ था उसको फाड़ के एक नया एग्रीमेंट बनेंगे, दैट मीन्स देयर विल बी अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। कोई पार्टनर थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया, उनको टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया बच्चों, तो अब वो जो पुराना एग्रीमेंट है तीनों पार्टनर्स के बीच में वो अब खत्म हो जाएगा, अब नया एग्रीमेंट बनेगा, उस पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे जो उनसा रिटायर हो गया है, ओके। चौथा, डेथ ऑफ पार्टनर। तीन पार्टनर्स काम कर रहे थे, एक एग्रीमेंट चल रहा था, ऑलरेडी डिजाइन की हुई थी पार्टनरशिप डीड, उसमें से अनफॉर्चुनेटली भगवान ने एक पार्टनर को अपने साथ बुला लिया, दैट मींस डेथ ऑफ अ पार्टनर होगी, तो बच्चों वहीं पे एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और एक रिकॉन्स्टिट्यूशन, एक नया एग्रीमेंट बनके चलता है, ओके। और फिफ्थ, अमेलगमेशन, बच्चों थोड़ा सा स्पेलिंग हो गया मेरा रॉन्ग, अमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। बच्चों इसमें अभी ज्यादा मत करो क्योंकि अभी आगे आने वाली क्लासेस में इसकी हम चर्चा करेंगे कि अमेलगमेशन क्या होके चलता है। अभी इसको सिर्फ ऐसे समझ लो कि ए और बी एक धंधा कर रहे थे आपस में, एक पार्टनरशिप फर्म थी ए और बी की और एक दूसरी पार्टनरशिप फर्म थी सी और डी की। जब दोनों मिलके आपस में अपनी अपनी पार्टनरशिप फर्म को मर्ज कर देते हैं ना, उसको हम बोल के चलते हैं अमेलगमेशन। जब बच्चों इन्होंने आपस में अपनी अपनी पार्टनरशिप फर्म को मर्ज कर दिया कि चलो तेरी पार्टनरशिप फर्म मेरी पार्टनरशिप फर्म, चलो हम दोनों अपनी पार्टनरशिप को आपस में मिला लेते हैं और दोनों चारों मिलके आपस में काम करके चलते हैं, तो बच्चों जो पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट्स इनके अलग अलग बने हुए थे वो खत्म करके हम एक नया एग्रीमेंट बना के चलते हैं। इसका मतलब एक रिकॉन्स्टिट्यूशन अगेन होके चलता है पार्टनरशिप फर्म का। तो अब समझ में आया कि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होके चलता है। सर कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो सर्कमस्टांसेस मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा सर, इसकी वजह से हमारा जो एग्रीमेंट होता है वो पुराना खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट की शुरुआत होके चलती है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम, पता है इस चैप्टर में हम किस चीज की चर्चा करेंगे? इस चैप्टर में हम चर्चा करके चलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज्ड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैप्टर में हम ये चर्चा करके चलेंगे कि पहला सर्कमस्टांस जो हमारे पास आया है जिसकी वजह से जो एग्रीमेंट है वो नया बन के चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक तो ये चर्चा होगी। दूसरी चर्चा हम इस चैप्टर में ये करके चलेंगे कि हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं बच्चों,
अभी इतना इसमें टेंशन मत लो कि सर एडजस्टमेंट सर मतलब कैसे, अगर एग्रीमेंट नया बन रहा है तो हमें पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट्स, अभी मत समझो इन चीजों को, अभी जितना समझा रहा हूं सिर्फ उतना समझ के चलो, ठीक है सर। अब बात करते हैं इस टॉपिक की, कहता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बच्चों कभी कभी क्या होके चलता है, कभी कभी जो पार्टनर्स है ना वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, स्ट्रेट अवे नहीं समझाऊंगा, आप शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे हैं, रट्टा नहीं मारना है, नॉर्मली करके चलते हैं। ए और बी, मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं बच्चों, और बी कहता है ए से, एक दिन वैसे बैठे हुए थे बालकनी में, अपनी ऑफिस की बालकनी में दोनों बैठे हुए थे, बी कह के चलता है ए से कि यार ए कहता है हाँ जी बी बताइए, कहता है यार ए मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, बी बोल के चलता है ए को कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती और मैं अब इतना ऑफिस का काम नहीं कर सकता, मैं अब ये सोच रहा हूं कि मैं पार्टनर बना रहूंगा, बट अब तू थोड़ा वर्कलोड ले ले। मतलब कि बी ए बोके चल रहा है कि मैं पार्टनर बना रहूंगा, बट ए मेरे से इतना अब काम नहीं होता, ए अब तुम्हें काम संभाल के चलना है, ठीक है। और बी एक और चीज बोल के चलता है, क्या वो ये कह के चलता है कि ए को कि ए हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस रेशो में कर रहे थे, वो कहता है आधी आधी, मतलब 1:1। बच्चों आपको इसका मतलब तो पता है ना 1:1 का, इसको ऐसे लिख के चल सकते हो आप, 50% प्रॉफिट ए को मिलते थे पार्टनरशिप फर्म से, 50% बी को मिलते थे, तो हम इसको कैसे शो करके चल सकते हैं 1/2 और 1/2। अगर मैं इसको रेशो में बना लूं तो बच्चों क्या आ जाएगा 1:1। अगर इसी में बी बोल के चलता है कि ए अब मेरे से इतना काम नहीं होता, अब मैं कम आया करूंगा कंपनी में, अब सारा काम तुझे संभालना है, और अगर ए सारा काम संभालेगा, क्या अब भी जो बी है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हाफ हाफ रखेगा? नहीं बच्चों, ए खुद कहेगा कि बी अब मैं थोड़ा काम ज्यादा संभाल रहा हूं, दैट मींस आई डिजर्व मोर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स। तो बी ये बोल के चलता है ठीक है पहले 50% ले रहे थे, तू अब 70% और 30% कर दे, दैट मींस 70% प्रॉफिट तू ए रख ले एंड 30% मैं रख लेता हूं। बच्चों क्या मैं इसको लिख के ऐसे चल सकता हूं 7/10 3/10, दैट मींस 7:3। क्या ऐसे लिख के चल सकता हूं? हाँ सर आप ऐसे लिख के चल सकते हो, ठीक है। अब इसी का ही एग्जांपल, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई ना, हाँ सर ये 50 वाला % ऐसे बन के चलती है रेशो, ठीक है। तो पीछे आते हैं एग्जांपल पे, ए और बी थे, ठीक है, 1:1। तो बी ये बोल के चलता है कि अब मेरे से इतना काम नहीं होता ए, अब तुम्हें काम संभाल के चलना है, दैट मींस बी ये भी बोल के चल रहा है कि ए अब थोड़ा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तू अपना बढ़ा ले ताकि तू काम कर रहा है। तो वो उसको ये बोल के चलता है कि ये हमारी ओल्ड रेशो थी, ओके, और अब एक तरह से न्यू रेशो वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि बी कह रहा है ए को कि अब तू थोड़ा बहुत काम संभाल, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, और वो ए को एक और डायलॉग बोल के चलता है कि ए तू 3:1 में अब हमारी न्यू रेशो बना दे। दैट मीन्स बच्चों फटाफट से बता के चलो, इसमें ए की रेशो बड़ी है ना, अब ए को प्रॉफिट ज्यादा मिलेंगे, पहले ए को कितना मिल रहा था हाफ, बट अब ए को 3/4 हिस्सा मिल रहा है। पहले बी को कितना मिल रहा था हाफ, अब बी को 1/4, हाफ का भी कम मिल रहा है। समझ आ रही है बात? हाँ सर समझ में आ रही है। इसको मैं प्रूव कर देता हूं, अभी 2 मिनट दो मुझे, मैं इसको प्रूव कर देता हूं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब बच्चों इसमें एक चीज नोटिस करना, क्या सर, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो आपके सामने आके चल गई है, हाँ सर। अब ए की रेशो बड़ी है, पहले ए को हाफ मिल रहा था, अब ए को कितना मिल रहा है 3/4। क्या खुद बताना ए ने गेन किया थोड़ा बहुत? हाँ सर ए की रेशो गेन हुई है। कैसे निकाला बच्चों? ये हमने निकाला कि जो 3/4 है उसमें से 1/2, सर ये आया है हमारा 3, 2 2 दिस, सर ए ने 1/4 हिस्सा गेन किया है। समझ में आए वाला पार्ट? ए ने कितना गेन किया है सर? अगर जो न्यू रेशो आई है 3/4 ए की, ए ने कितना गेन किया? सर जो न्यू रेशो आई है ना 3/4, और पहले कितने की थी हाफ, सर उसमें से माइनस कर दो, सर पता लग जाएगा ए ने कितना गेन किया है। बच्चों इसको हम बोल के चलते हैं गेनिंग रेशो। इफ देयर इज एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द पार्टनर हु गेन्स द रेशो, उसको हम बोल के चलते हैं गेनिंग पार्टनर। और बच्चों
इसको हम कैसे लिख के चलेंगे, अगर मैं हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करूं, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होके चलती है, एक पार्टनर गेन करता है, एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। इस केस में ए गेन कर रहा है, कितने से सर 1/4 से। तो क्या उसकी गेनिंग रेशो का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, गेनिंग रेशो ये हमारा होगा न्यू रेशो, क्योंकि ये न्यू रेशो थी, माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, 3/4 माइनस हाफ, ये मेरा आ गया 1/4 का गेन। ठीक है, अब आ जाओ सर बी पे। सर एक बात तो क्लियर है, क्या सर मैं नहीं बताऊंगा, अरे बताओ तो। सर बी ने ना सेक्रीफाइस किया है, छोड़ दो ये वर्ड भी छोड़ दो, सर बी को ना लॉस हुआ है। मैंने कहा कैसे, सर पहले बी के पास हाफ थी, अब सर 1/4 हो गई, सर और कम हो गई। क्या आप मुझे निकाल के दिखा सकते हैं कि बी ने कितना लॉस किया है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, क्या आप मुझे निकाल के दिखा सकते हैं कि बी ने कितना सेक्रीफाइस कर लिया अपना रेशो, क्योंकि बी अब ऑफिस में कम आया करेगा। वो कहता है मेरा जो रेशो है ना प्रॉफिट का, उसे कम कर दे। दैट मीन्स बी कुछ रेशो सेक्रीफाइस कर रहा है, दान में दे रहा है, भाई ले जा, क्योंकि तू डिजर्व करता है भाई, ए तू ले जा। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालोगे बच्चा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। सर ओल्ड रेशो उसको ज्यादा मिल रही थी, इसका मतलब ये बड़ा है। मतलब आपने क्या करा, हाफ में से ये माइनस कर दिया न्यू रेशो वाला, 1/4। बच्चों ये कितना है यार, 2 - 1 1/4। Can I say that B has sacrificed 1/4? So what will be the formula of sacrificing ratio? Sacrificing ratio का बच्चों फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, आपने कैसे निकाला, हाफ था माइनस 1/4 था, ये 1/4 जो आया है ये इसने सेक्रीफाइस किया है। समझ में आया बच्चों। इसमें एक और चीज मैं बता देता हूं, आप गेनिंग रेशो निकाल लो, आप किसी भी पार्टनर की गेनिंग रेशो निकाल दो। अगर गेनिंग रेशो पॉजिटिव आके चलती है बच्चों, जैसे कि यहां पे पॉजिटिव आ रही है, तो दैट मीन्स गेन हुआ है। अगर गेनिंग रेशो नेगेटिव में आ रही है बच्चों, इसका सीधा सीधा मतलब पता है क्या हुआ, वो सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया ना। अब हर किसी का थोड़ा ना गेनिंग सेक्रीफाइस अलग अलग करोगे, सीधा गेनिंग रेशो निकालो। गेनिंग रेशो अगर पॉजिटिव आ रही है दैट मीन्स गेन हो रहा है, अगर नेगेटिव आ रही है दैट मीन्स यार कमी आई है, मतलब सेक्रीफाइस हो रहा है। सेम अगर किसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, अगर सेक्रीफाइसिंग पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स असली में भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो है। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो माइनस आ रही है दैट मीन्स उसने गेन किया है। समझ में आ गया ना पॉइंट। अगर नहीं आया व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना, मैं आपको एक और बार समझा दूंगा। ठीक है, तो बच्चों इतना समझ में आया पॉइंट, क्या नहीं आया, हाँ सर इतना समझ में आ गया। फटाफट से एक क्वेश्चन करके चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है बच्चों। एक स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन आ रहा है, देखते हैं क्या कहता है। कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओके, कहता है द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। कहता भैया संविधान तो चेंज करना है। मैंने पूछा क्यों संविधान चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चेंज करना है। कहता है यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले क्या थी, अब उन्होंने डिसाइड करा कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। दैट मींस उन्होंने ये पूछा है निकालो कितनों ने सेक्रीफाइस करा और कितनों ने गेन किया, जो न्यू रेशो से कितना गेन किया। ठीक है, तो बच्चों सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, इसमें आप लिख के चलेंगे कि ओल्ड रेशो कितनी है, ए बी और सी। रट्टा मत मारो, नॉर्मली देखो क्या है, एंट्री मारो और आपका सवाल खत्म। ओल्ड रेशो बच्चों 3:2:1। ओके, एंड जो न्यू रेशो आई है, न्यू रेशो ये कितनी थी, ए बी सी। न्यू रेशो थी बच्चों हमारे पास 2:2:1। मैंने आपको क्या बता रखा है यार, हर किसी का थोड़ा निकालते रहोगे, आप सीधा सीधा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर दो। और न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो बच्चों क्या होकर चलता है, सर गेनिंग होता है। अगर पॉजिटिव आया तो गेन किया, नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस किया। और जिस बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, अगर इनको ज्यादा मेहनत पसंद है तो बच्चों फिर अलग अलग निकाल लो। ठीक है, तो इसमें हम निकाल के चलेंगे ए का। सो न्यू रेशो क्या है, 2/5 है हमारी न्यू रेशो। ठीक है, और ओल्ड रेशो कितना है हमारा, 3/4 5 6। ओके, एलसीएम तो बच्चों आता होगा, 5 6 6 2 12, 6 5 5 3 15। ये आया है माइनस का 3/30। बच्चों फटाफट से मेरे को बता के चलो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो क्या था, सर गेनिंग रेशो, बट बच्चों इसका आ गया माइनस आंसर। दैट मीन्स व्हाट इज इट, इट्स अ सेक्रीफाइसिंग। तो इसने इतना सेक्रीफाइस किया है। इसको रीड कैसे करोगे, ए ने 3/30 शेयर सेक्रीफाइस किया है। ओके, अब आके चलता है बी का। बी में भी आप ऐसे करेंगे, न्यू रेशो क्या थी, 2/5 माइनस
2/6, फटाफट से एलसीएम ले लो, 5 6 जा 6 2 जा 12, 6 5 5 2 जा 10, इसका आगे चलेगा हमारे पास 2/30, ओके, हाँ 2/30। न्यू माइनस ओल्ड है बच्चों, पॉजिटिव आ रही है, गेन, ओके सर, गेन। अब आगे चलता है हमारे पास सी, बच्चों क्या था न्यू रेशो सर, 1/5 माइनस सर 1/6, ये आ गया हमारे दिस 5 6 6 5 sir 1/30, that means it's also a gain. So can I write the conclusion? So what, that A sacrificed, A ने sacrifice किया कितना 3/30, B ने gain किया है कितना 2/30 एंड C ने गेन किया है कितना बच्चों 1/30। आप खुद यहां से निकाल के चल सकते हैं अगर आप थोड़ा रीडिंग लें। 2 + 1 3/30 गेन हुआ है, दैट मीन्स 3/30 सैक्रिफाइस भी हुआ है। बच्चों थोड़ा दिमाग से सोचा करो, अगर 3/30 का किसी के पास एक्स्ट्रा आया है, दैट मीन्स 3/30 किसी के पास से गया है। आपको मैंने ये शो कर दिया है, 3/30 इन दोनों के पास आया है, दैट मीन्स थोड़ा सा सर 3/30 सैक्रिफाइस भी हुआ है, वो मैंने शो कर दिया। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो का कॉन्सेप्ट? रट्टा नहीं मारना, कोई भी डाउट है? वैसे तो मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूं, आई बिलीव कि मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूं कि आपको रट्टे मारने वाली चीज ही नहीं है, क्रैम करने वाली चीज ही है। देयर इज नो नीड टू क्रैम, इसको लॉजिकली समझो हर चीज को, ठीक है? और कोई भी डाउट है आप पूछ के चल सकते हैं, ठीक है बच्चों? एक टॉपिक है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, वो टॉपिक है गुडविल। क्या सर इसका इससे रिलेशन है? हाँ बच्चों, इसका इससे रिलेशन है। कैसे? मैंने आपको अभी क्या बताया, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होके चलते हैं जिसकी वजह से हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपना एग्रीमेंट चेंज करना होता है, हमें अपना एग्रीमेंट फाड़ के नया एग्रीमेंट बनाना होता है। उसमें से पहली मैंने आपको कंडीशन बता दी, कौन सी बच्चों? पहली कंडीशन थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की चेंज हो गई है, उसका मैंने डिस्कस कर लिया। बच्चों जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है ना, जब एग्रीमेंट नया बनता है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत हमें एडजस्टमेंट्स करके चलनी पड़ती हैं। बट मैंने आपको कहा था अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है कौन सी एडजस्टमेंट्स, ना मैंने आपको बताया कौन सी एडजस्टमेंट्स। अभी जो बता रहा हूं उसमें से मीनिंग निकालने की कोशिश करो। बच्चों एक टॉपिक होता है गुडविल, जिसकी अब मैं आपके सामने चर्चा करके चलूंगा। तो अब हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं गुडविल। अब बहुत से बच्चे जो हमसे पहले जुड़े होंगे वो कहेंगे अरे सर आपने तो गुडविल समझा दिया था। बट बच्चों उस समय मैंने एक और चीज आपको बोली थी, क्या? कि अगर मेरे को दोबारा समझाना पड़े, दैट मीन्स मेरे को अब नीड पड़ रही है दोबारा समझाने की, तो मैं दोबारा भी समझाऊंगा। बट मैं एक चीज और आपको बोल के चलूंगा, जो ये बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने को नहीं पता, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं गुडविल। ये वीडियो खत्म होने के बाद ना 5-10 मिनट्स उस वीडियो को भी दे देना, मैं उसका एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा, वहां बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। यहां भी करूंगा बट यहां एक छोटा सा एक आपको इंटरव्यू देता हूं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर और डीपली समझना तो आप वहां जा सकते हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज जाइए, 5-10 मिनट्स दीजिए, क्योंकि गुडविल के आगे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो फटाफट से मुझे ये बता के चलो बच्चों, जो मैं सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा अपने मन में आपने आंसर देना है। क्या आज जो हम मेहनत कर रहे हैं, क्या आज ही हमें उसका फल मिल जाएगा? आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा, वो ये बोलते हैं कि बच्चों आज मेहनत कर रहे हो, कर लो, आगे चल के जो हमारी लाइफ है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, उसका जो फल है हमें मिलने वाला है। 100 बात की एक बात मैं आपसे सीधी सीधी एक बात ये पूछ के चल रहा हूं कि आज आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसका जो फल है वो कब मिलेगा? सर इसका फल मिलेगा हमें अप्रैल मई में, जब रिजल्ट आके चलेगा। 100 बात की एक बात मैंने क्या बोली? मैंने आपको यह बोल के चला हूं कि आज जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका फल बच्चों आज नहीं मिलता, वो फ्यूचर में मिलके चलता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक ए आदमी है जिसका नाम है मिस्टर ए। ओके, वेरी वेरी गुड। मिस्टर ए ने ना एक शॉप खोली है। ओके, शॉप कह लो, फैक्ट्री कह लो, शॉप ही कह लो। किस चीज की शॉप खोली है? टी शर्ट्स की। ओके, टी शर्ट्स बेचते हैं, अपैरल्स बेच के चलते हैं, ठीक है। तो नई नवेली जब इन्होंने शॉप खोली और फर्स्ट डे जब इनकी शॉप का था, तो इन्होंने बहुत ज्यादा टारगेट्स हाई अपने सेट कर रखे थे कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मेरा जिंदगी ऐसी चलेगी, मैं शॉप को यहां लेके जाऊंगा, इतनी ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा। अब सीधा सीधा एक आंसर देना। फर्स्ट डे ऑफ शॉप और रात को 8 बजे शॉप बंद करने का टाइम हो गया, और भगवान जी के सामने, जो शॉप में हर किसी के गॉड तो बने ही होते हैं, गॉड के सामने वो प्रे करके उनसे ये बोल रहा है कि गॉड मेरे को अपनी मेहनत का फल दो। क्या बच्चों गॉड फल देंगे? अरे नहीं सर, आज ही तो शॉप खोली है, अभी मेहनत करेगा, कुछ
कस्टमर बेस बनेगा, उसके बाद जाके सर उसको मेहनत का फल मिलेगा ना। वो आज ही कैसे मेहनत का फल मांग सकता है? दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो कस्टमर बेस बनाएगा। हाँ, धीरे 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 उसके पास कस्टमर्स आना शुरू होंगे, उसकी टी शर्ट्स लेंगे। पहले वाला कस्टमर दूसरे कस्टमर को बताएगा, दूसरे बंदे को बताएगा, पर्सन को, कि यार उसकी शॉप से तू टी शर्ट्स ले, उसकी शॉप की टी शर्ट्स वाकई ही अच्छी हैं। धीरे धीरे वो आएगा। दूसरी, वो एक रेपुटेशन बिल्ड करेगा मार्केट में। बिल्कुल, रेपुटेशन बिल्ड करेगा मार्केट में। तीसरा, और वो हार्ड वर्क करेगा, वो हार्ड वर्क करेगा। इन चीजों के बाद, टाइम के बाद, कुछ मैं इसमें लिख के चल रहा हूं, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद मतलब कि थोड़ा टाइम तो बच्चों फल, जिसको हम बोलते हैं ना, फल पाने में लगता है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं जो ए है बच्चों, ए ने जब शॉप शुरू करी थी ना अपनी, जब स्टार्टिंग में शॉप शुरू करी थी, जब भगवान से प्रे करता था कि हे भगवान मुझे अपनी मेहनत का फल कब मिलेगा, और भगवान ने बोला था कि आपको मेहनत का फल थोड़े महीनों, थोड़े सालों के बाद मिलेगा, मेहनत करो। तो स्टार्टिंग में जब ए की शॉप थी, इसकी मान लो 10 टी शर्ट्स बिकती थी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, 100 रुपए की कभी टी शर्ट नहीं आती, बट मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन सही हो जाए। तो एक टी शर्ट 1000 रुपए की थी, तो इसको कितने का होता था? सॉरी, एक टी शर्ट मान लो 100 रुपए की थी, तो इसको 1000 रुपए कमा रहा था। ठीक है, अब धीरे धीरे इसने कस्टमर बेस बनाया, धीरे धीरे इसने अपनी रेपुटेशन बिल्ड करी, हार्डवर्क करा और टाइम लेना शुरू किया। तो बच्चों आज इसकी दिन की 20 टी शर्ट्स बिकती हैं। क्या आप जानते हैं बात? और 100 रुपीज़ के हिसाब से ये हो गया हमारा 2000। अब सब बोलेंगे सर 1000 रुपये अचानक से इसके बढ़ गए। बच्चों अचानक से नहीं बढ़े हैं, इसने धीरे धीरे अपनी रेपुटेशन बिल्ड करी है, धीरे धीरे कस्टमर बेस बिल्ड करने की वजह से 1000 रुपये इसको एकदम से एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स विच आर रिसीव्ड इन फ्यूचर। सो बच्चों मैंने आपको क्या बोला था कि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल क्या आज मिलता है? नहीं सर, उसका फल थोड़े सालों के बाद मिलता है। बच्चों इसी फल को हम क्या बोल के चलते हैं? जो मैं फल की बात कर रहा हूं, ऐसा फल जिसके लिए आज मैं मेहनत कर रहा हूं और वो मुझे कई सालों के बाद जाके मिलेगा बच्चों, इसको हम बोल के चलते हैं गुड विल। ये जो 1000 रुपए है ये गुडविल का 1000 रुपए है। तो फटाफट से मुझे सब बच्चे बता के चलेंगे, कैन आई राइट गुडविल? Goodwill means amount of future profit। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स कौन से वाले? जो फ्यूचर में रिसीव होने वाले हैं, या फिर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करके रख रहा हूं, विच विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। Goodwill means amount of future profit because of hard work. Because of hard work we are doing today। तो बच्चों क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि गुडविल का मतलब होके चलता है एक ऐसे फ्यूचर प्रॉफिट्स जो हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं, क्योंकि आज हम उसकी मेहनत करके चल रहे हैं बच्चों, उसको हम बोल के चलते हैं गुडविल। तो इसमें थोड़ी बहुत चीजें होके चलती हैं बच्चों जो हम डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या मैं लिख के चल सकता हूं गुडविल? सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे। ये बच्चों समझाने के लिए आपको लिखी है, अब मेन चीज आपको मैं लिखवा रहा हूं जो अपनी अपनी बुक्स में आप पढ़ के चलेंगे, और एंड आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा। गुडविल मीन्स द गुड नेम। ओ वेरी गुड, ओके। सेकेंड पॉइंट कहता है एक तरह से रेपुटेशन होके चलती है, अर्न्ड बाय द फर्म। So if the reputation is earned by the firm, then the customer will come again and again। एक customer base build हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे जो profits हैं वो increase हो जाएंगे। What is that? This is because of our goodwill। So because of reputation of the business, because of reputation of the business, customers बार बार आएंगे। Customers will come again and again, which will result in increase in profits, which will result in
इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। अब बच्चों मुझे समझा के चलो कि आपको गुडविल का, मैंने इतने डाउट्स आए थे मेरे पास गुडविल का, सर गुडविल समझ में आ रहा है सर, इंक्रीज प्रॉफिट, बिलीव मी इतने बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, और मैं जब भी उनसे पूछता था कि बेटा आप बताइए गुडविल क्या होता है, सर जो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं सर शायद उनको गुडविल बोलते हैं। बच्चों ऐसे लर्न करने का कोई फायदा नहीं है, अभी मार्क्स ले लोगे बट आगे चल के जो क्लासेस आएंगी, जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करेंगे वहां आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज जो मैंने आपको समझाया है इस वे से समझ के चलोगे, ताकि दूसरा जो टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, अगर आपसे उठा के आपको पूछता है कि बेटा मेरे को बता के चलो गुडविल क्या है, तो आप बोल सकते हो सर जो आज हम मेहनत कर रहे हैं उसका आगे चल के जो मुझे फ्यूचर प्रॉफिट मिल रहा है, सर जो आज मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से जो मेरा कस्टमर बेस बिल्ड हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच कस्टमर विल कम अगेन एंड अगेन, जिसकी वजह से जो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, सर दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ गुडविल, दैट विल बी कॉल्ड गुडविल। बच्चों अब समझ में आया? हाँ बेटा, इसकी थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो 1 मेकर्स आते हैं ना, 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। बच्चों टेंजिबल और इंटेंजिबल पता है? सर टेंजिबल होता है जिसको टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल होता है जिसको टच नहीं कर सकते। हाँ, तो गुडविल क्या है? सर गुडविल एक तरह से इंटेंजिबल है, बट आप एक बात बताओ, क्या गुडविल को महसूस कर सकते हो? क्या उसकी एग्जिस्टेंस को महसूस कर सकते हो? सर गुडविल की एग्जिस्टेंस को महसूस सर शायद कर सकते हैं। क्यों बच्चों, कैसे कर सकते हो? मैं आपको बता के चलता हूं। फर्स्ट चीज तो पक्की है, कौन सी? कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। बट सर एक चीज है, क्या? सर एक गुडविल ना दिखता जरूर है, महसूस जरूर किया जा सकता है। कैसे? बच्चों गुडविल आपको महसूस पता है कैसे होएगा? व्हेन योर प्रॉफिट्स विल इंक्रीज, एकदम से आपकी सडन इंक्रीज आएगी ना प्रॉफिट पे, तभी ये गुडविल महसूस होके चलेगा आपको। तभी हम बोल के चलते हैं, आप सबने पढ़ा होगा +1 में कि अकाउंटिंग जो होकर चलता है वो मॉनेटरी टर्म्स में सारी चीजें रिकॉर्ड करके चलता है। अकाउंटिंग में हम मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करके चलते हैं। क्या गुडविल को रिकॉर्ड करते हो? हाँ सर, गुडविल का कॉन्सेप्ट आया अकाउंटिंग में तो रिकॉर्ड तो करेंगे। तो क्या रिकॉर्ड करोगे गुडविल? सर गुडविल का हम ये रिकॉर्ड करके चलेंगे कि गुडविल एक तरह से इंटेंजिबल एसेट होती है, और मनी की फॉर्म में पता है कैसे नजर आती है? कैसे? सर जब हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर में एकदम से हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होना चलेंगे। दैट प्रॉफिट्स, दैट मॉनेटरी टर्म, सर दिस इज गुडविल। दैट मीन्स सर गुडविल हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करके चल सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और फ्यूचर में मेरे को एकदम से मेरे प्रॉफिट्स में बूम आया, एकदम से पुश आया, दैट मीन्स इट इज माय गुडविल। सो बच्चों फर्स्ट पॉइंट लिख के चलो सब मेरे साथ, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया, इंटेंजिबल एसेट। और सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज अ वैल्यूएबल एसेट। बिल्कुल, वैल्यूएबल एसेट का मतलब जिसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे निकालोगे? सर अ सडन इंक्रीज इन प्रॉफिट, वो जो सडन इंक्रीज आया ना प्रॉफिट में, दैट इज द अमाउंट, दैट इज आवर गुडविल। ओके, और तीसरी चीज इसमें ये लिख के चल सकते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। सर इस बात पे थोड़ी चर्चा कीजिए। बच्चों आप सब जानते हैं कि गुडविल एक तरह से जो फ्यूचर में प्रॉफिट होके चलते हैं, सबने +1 में पढ़ के आ रखे हैं इंग्लिश में, सर फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बच्चों हम गुडविल की जब वैल्यू निकालेंगे ना, आगे मैं अभी आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, उसमें जो हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे वो एक तरह से अनसर्टेन होगी, एक तरह से एवरेज बेसिस पे निकलेगी, वो एग्जैक्ट गुडविल की वैल्यू नहीं होगी। तो क्या मैं बोल के चल सकता हूं कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल? हाँ सर, अब समझ में आ रहा है कि गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या होता है और गुडविल के फीचर्स क्या होके चलते हैं। ठीक है, अब बच्चों मुझे एक बात बता के चलो कि कितने टाइप की गुडविल होती है। सर गुडविल होती है, कितने टाइप ऑफ गुडविल वाली क्या बात होती है? हाँ बेटा, इसमें भी बात होके चलती है, टाइप ऑफ गुडविल। ठीक है, अब ये स्ट्रेट अवे नहीं लिखवाऊंगा। आप कौन से चैनल पे हैं? शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे हैं। यहाँ भी कोई भी चीज क्रैमिंग से नहीं होगी, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल लगा के देता हूं। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ए के पास शॉप है बच्चों,
और बी जो है ये इसकी शॉप खरीदना चाहता है। ए कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अपनी आपको शॉप बेच दूंगा, मेरी जो शॉप की कीमत, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दो, मेरी जो शॉप की कीमत है प्लस सब कुछ मिला के उसके अंदर टेबल चेयर मशीनरी, मेरी शॉप की कीमत बनती है 4 लाख रुपए। और बी जो है वो कहता है ठीक है जी डन है, मैं 4 लाख रुपए में आपकी मिस्टर ए आपकी शॉप लेने के लिए तैयार हूं। और बी जैसे ही चेक निकालने वाला होता है 4 लाख का, ए कहता है रुक जाओ, वेट अ सेकेंड, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। ए कहता है मैं 1 लाख रुपया और लूंगा इस 4 लाख रुपए से ऊपर। बी कहता है यार 1 लाख रुपए क्यों लोगे आप एक्स्ट्रा। अब ए की वर्डिंग सुनना बच्चों, ए क्या बोल के चल रहा है। ए कहता है, ए ना बहुत बड़ी ब्रांड की शॉप है। ए बोलता है बी को कि मिस्टर बी, अगर आप मेरी शॉप का नेम, क्योंकि बी शॉप खरीद रहा है तो पूरा ब्रांड भी खरीदेगा, अगर आप मेरी शॉप का नेम और जितनी भी चीजें हैं मेरी शॉप की अगर वो यूज करके चलेंगे तो 2 सालों तक आपको बैठे बैठे कमाई आएगी। दैट मीन्स बैठे बैठे प्रॉफिट्स आएगा। दैट मीन्स, फिर से सुन लो, ए बी को ये बोल के चल रहा है अगर तुम मेरा नाम यूज करोगे ना, जैसे कि अब मेरी शॉप ले रहे हो तो मेरा नाम तो यूज करोगे ही, अगर तुम मेरा नाम यूज करोगे 2 सालों तक बैठे बैठे आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा। चाहे आप कोई काम भी ना करो, जो मैं आपको सौंप के जा रहा हूं ना बस उतना काम करो, कोई एक्स्ट्रा काम भी ना करो, मेरा नाम इतना चलता है कि आपको बैठे बैठे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट 2 सालों में, मतलब 50,000 2 सालों में आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि उसका नाम ही इतना है। बच्चों मेरी वर्डिंग्स पे गौर दो, ए ये बोल के चल रहा है कि मेरा नाम इतना है जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट आ जाएगा। बी स्टार्ट्स स्क्रैचिंग हिज हेड। बी कहता है यार बात तो सही बोल रहा है यार, अगर इसका मैं नाम यूज कर रहा हूं तो यार इसके नाम पे भी तो मुझे इतना प्रॉफिट आएगा, तो क्यों ना यार ये सही डील है। बी कहता है यस ये बिल्कुल सही डील है, मैं आपको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो बी बच्चों 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार होता है। ठीक है, अब बी की जब बुक्स बनेंगी, आप सब जानते हैं कि सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिटर्स ऑडिट करने आते हैं, गवर्नमेंट की साइड से ना ऑडिटर्स आते हैं कि इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन की हुई है कि नहीं की हुई। तो जो बी है वो अपनी बुक्स में 4 लाख का तो हिसाब दिखा देगा कि हाँ 4 लाख की मैंने शॉप ली है, मशीनरी सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो वो 1 लाख रुपए अपनी बुक्स में कैसे शो करेगा। सर वो 1 लाख रुपए गुडविल का शो करेगा। वेरी वेरी गुड्स बच्चों, वो 1 लाख रुपए इस चीज का शो करके चलेगा कि मैंने, बी बोल रहा है ऑडिटर्स को कि सर मैंने ए से उसकी शॉप ली है, साथ में उसका मैंने गुडविल भी ली है, उसका मैंने नाम लिया है, जिसके वजह से सर मुझे ना काफी प्रॉफिट आ रहे हैं, क्योंकि ए की रेपुटेशन बहुत रेपुटेशन, जबरदस्त रेपुटेशन थी मार्केट में, जिसकी वजह से 2 सालों तक सर मैं कोई काम भी ना करूं, नॉर्मल जो ए मेरे को काम सौंप के गया है मैं सिर्फ वो भी करता रहूं ना, 2 सालों तक मुझे 1 लाख रुपए आते रहेंगे। तो बच्चों एक तरह से ये गुडविल परचेज गुडविल है कि नहीं है, जो ए से परचेज की हुई है। दैट मीन्स इस गुडविल को हम क्या बोल के चलेंगे बच्चों, परचेज्ड गुडविल। So what are the types of goodwill? First goodwill is purchase goodwill. Purchase goodwill means goodwill which is purchased at the time of buying a business from the other person. क्या इसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्या इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं? यस बच्चों, इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंडर परचेज गुडविल के नाम से शो करके चलते हैं। ठीक है, अब दूसरी गुडविल कौन सी होती है? सर ये तो हमें समझ में आ गया। सर दूसरी गुडविल होके चलती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर ये क्या होके चलती है बच्चों, पहले लिख तो लो पूरा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके, सेल्फ जनरेटेड गुडविल एक ऐसी गुडविल होती है जो मैं अपने काम से खुद ही जनरेट करके चलता हूं। बच्चों जो हमारा मेन चर्चा का पार्ट है ना, जो मेन चर्चा होगी वो इस पार्ट पे होगी। ये भी है पार्ट, बट जो हमारी मेन चर्चा है वो इस पार्ट पे होगी। ये गुडविल कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। ये गुडविल पता है कैसे लिखी आती है क्वेश्चंस में? ये गुडविल ऐसे लिखी आती है, वैल्यू ऑफ गुडविल।
इसको किसी एसेट, किसी लायबिलिटी कहीं भी शो नहीं करते, बस क्वेश्चन पे ऐसे दिया होता है कि वैल्यू ऑफ गुडविल इतनी निकाल ली हुई है। मुझे फटाफट से बता के चलो वैल्यू ऑफ गुडविल का मतलब क्या होगा। वैल्यू ऑफ गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अगर मैं बात करूं, उसमें वैल्यू ऑफ गुडविल का मतलब ये होगा कि आज जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसके आगे कितना मुझे प्रॉफिट आने वाला है। जो आज मैं मेहनत कर रहा हूं उसकी वजह से इंक्रीज इन प्रॉफिट्स कितना होने वाला है बच्चों, उसको हम बोल के चलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और क्वेश्चन में मुझे वैल्यू ऑफ गुडविल ऐसे गिवन होगी। तो आपको समझ में आया कि दो टाइप्स की गुडविल होती है, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करके चलते हैं, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट शोन इन बुक्स। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वैल्यू ऑफ गुडविल तो निकालना सिखाइए। बच्चों वो हम अगली क्लास में पढ़ के चलेंगे, अभी उसकी चर्चा नहीं होगी। वो 3 मेथड्स होते हैं जिससे वैल्यू ऑफ गुडविल निकलती है। ये वाली गुडविल तो निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ये वाली गुडविल निकालने की जरूरत है। ये तो जब हम परचेज करेंगे, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि गुडविल बैलेंस शीट में इतने की शो हो रही है। मेन मुद्दा है इस चीज का, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। बट एक चीज मैं आपको और बता के चलना चाहता हूं, वो ये चीज बता के चलना चाहता हूं बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने क्या डिस्कस किया था। स्टार्टिंग में मैंने ये डिस्कस किया था कि कुछ चीजें, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एग्रीमेंट में चेंज करना होता है। उसमें से फर्स्ट सर्कमस्टांस हमने डिस्कस कर लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है, बट उसकी वजह से कुछ एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं बच्चों। उसमें से फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल। मान लो अभी मान लो, वैसे मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, मान लो वैल्यू ऑफ गुडविल हमारी निकल चुकी है और वैल्यू ऑफ गुडविल हमारी आ गई है। ये निकालना सिखाऊंगा बच्चों, टेंशन मत लो, बार बार बोल रहा हूं। वैल्यू ऑफ गुडविल हमारी आ गई है ₹40,000, ठीक है। ये मैं पुरानी, एक तरह से पुराना स्टेप ले रहा हूं, पुराना क्वेश्चन लेके चल रहा हूं जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। एक बार मैं इसको निकाल लेता हूं, ये वाला। तो यह मान लो ए और बी बिजनेस चला रहे थे 1:1 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किप मत करना, समझ के जाइए। और उन्होंने कहा कि यार बी ने कहा यार अब हम न्यू रेशो कर लेते हैं, अब हमारी रेशो हो गई 3:1, ओके। और इसमें बच्चों मैंने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग भी निकाल लिया था। हाँ सर, इसमें आपने निकाला था ए जो है वो गेन कर रहा था कितना, 1/4, और जो बी है वो सैक्रिफाइस कर रहा था 1/4। बच्चों अब थोड़ा सा देर इस पे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा टाइम और बस। अब मुझे एक बात बता के चलो। हाँ सर, वैल्यू ऑफ गुडविल 40,000 रुपए से आप क्या समझते हैं? बच्चों बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, सही आंसर देना। सर इससे हम ये समझ के चलते हैं कि जो ए और बी आज मेहनत कर रहे हैं ना, आज इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है सर? 1:1। इसको मैं लिख रहा हूं ओल्ड रेशो, मतलब अभी रेशो चेंज नहीं हुई है, ओके सर। आज के बाद इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी, न्यू रेशो ये हो जाएगी सर। इसकी वजह से ए ने 1/4 गेन किया एंड बी ने सर 1/4 लूज किया। 40,000 रुपए वैल्यू ऑफ गुडविल। अब मुझे फटाफट से बता के चलो, आज जो ए और बी ने मेहनत की है इसका फल 40,000 रुपए हमें फ्यूचर में रिसीव होगा? यस सर, होगा। ये जो 40,000 रुपए है इसमें दोनों की मेहनत है? यस सर। दोनों की कब की मेहनत है सर? आज तक की मेहनत है। जो ओल्ड रेशो है ना 1:1, बी उसमें 1/2 का हिस्सा डिजर्व करता है? यस और नो। दोबारा से समझ लो मेरा क्वेश्चन। ये जो 40,000 है ये आज की मेहनत हमने करी है ना, उसके बाद हमें फल जो आगे मिलने वाला है 40,000 रुपए, ये उसकी मेहनत है। क्या उस मेहनत में 1:1 में ए और बी इंक्लूडेड नहीं थे? थे सर, थे, बिल्कुल थे सर। अगर आप ये 40,000 रुपए न्यू रेशो के अकॉर्डिंग बांटोगे तो सर बी तो कहेगा कि यार आज तक जो मैंने 1:1 के अकॉर्डिंग यार काम किया है, जिसकी मेहनत का फल 40,000 रुपए आगे मिल रहा है सर, जब ये 40,000 रुपए असली में आगे मिलेगा सर, उस टाइम पे तो बी को सर 1/4 मिलेगा। दैट मीन्स 1/4 कम करके 1/4 के हिसाब से मिलेगा। दैट मीन्स बी ए को बोलेगा कि ए और बी ए को बोलेगा कि मिस्टर ए, यार जो ये हमने आज मेहनत करी है जिसका आगे हमें 40,000 का फल मिल रहा है ना,
यार ये जब मुझे फल मिलेगा 40,000 का, यार उस टाइम पे मेरी रेशो 1/4 से कम होने वाली रेशो है। यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है। तो ए कहता है कोई दिक्कत मत लो, जितना आपने सेक्रीफाइस किया है, बच्चों कितना सेक्रीफाइस किया था, बी ने 1/4, मैं उसका 10,000 रुपए, उसका जो वैल्यू ऑफ गुडविल का मतलब क्या है, जो फ्यूचर में प्रॉफिट आने वाले हैं, जितना आपने सेक्रीफाइस किया है 1/4, उसका हिस्सा कितना बनता है, 10,000 रुपए, मैं आपको आज देके चलता हूं। ए को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, क्योंकि आगे चल के रेशो क्या है बच्चों, जिसमें ए को 1/4 एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको तो 1/4 एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा, बट ये एक्स्ट्रा का इफेक्ट निल करने के लिए ए ये बोल के चलता है कि यार जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है ना 1/4, दैट मीन 10,000 मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है आगे चल के, ये मुझे वैसे गलत मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 40,000 रुपए तो यार हम दोनों की मेहनत है, जब हमारी 1:1 हुआ करती थी। तो ए ने बोला कि आज सर जितना आपने सेक्रीफाइस किया ना रेशो में, उसका मैं 1/4 इंटू में 40,000, दैट मीन्स 10,000 मैं आपको देके चल रहा हूं। दैट मीन्स आप मेरे कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लीजिए और अपने में क्रेडिट कर लीजिए। तो फटाफट से बताओ बच्चों इसकी एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,000 एंड 10,000। फटाफट से बताओ ये समझ में आया है कि नहीं आया कॉन्सेप्ट, क्योंकि इतने इजी तरीके से और नहीं से कोई समझा सकता जितना इजी तरीके से मैंने आपको सिंप्लीफाई करके समझा दिया। जितने का सेक्रीफाइस कर रहा है उतने की जो आगे हमें प्रॉफिट रिसीव होने वाले थे, बट जो प्रॉफिट रिसीव होने वाले थे वो इन दोनों की आज की मेहनत 1/1 वाली मेहनत की अकॉर्डिंग हो रही है। जब असली में हमें 4 सालों के बाद 40,000 रिसीव होंगे तो बच्चों किस रेशो में रिसीव होंगे ए और बी को, सर उस रेशो में रिसीव होंगे जिसमें बी को 1/4 का लॉस हो गया। तो ए ये बोल के चलता है कि 1/4 का तुझे बाद में लॉस हो रहा है, मैं तेरे को अभी देके चल रहा हूं ताकि मेरे को एक्स्ट्रा रिसीव ना हो इस 40,000 पे। तो बच्चों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं एक क्वेश्चन आपको जरूर देके चल रहा हूं, वो क्वेश्चन आप ट्राई करना, क्योंकि अभी वैल्यू ऑफ गुडविल और ये वाले टॉपिक पे अभी और आगे चर्चा होगी। जस्ट मैंने आपको एक समरी दी है ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि एक मोटिवेटिंग मिलता है, और एक कमेंट जरूर किया करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।